हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। आज की इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये भारतीय संविधान के राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। भारतीय संविधान से संबंधित विभिन्न समितियों, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा में सम्मिलित महिलाएं। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सम्मिलित हुई थीं, जिसमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, विजयलक्ष्मी पंडित, अमृता कौर, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, रेणुका राय, कमला चौधरी, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो कुल 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में संविधान के निर्माण में सम्मिलित थी। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। संविधान के निर्माण से संबंधित दो प्रकार की समितियां थीं। पहला प्रक्रिया संबंधी समिति और दूसरा विषय संबंधी समिति। तो प्रक्रिया संबंधी समिति के अंतर्गत प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति थी। और विषय संबंधी समितियों में प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, रियासत समझौता समिति, झंडा समिति और परामर्श समिति प्रमुख समितियां थी। तो आइए देखते हैं कि प्रारूप समिति जो है 7 सदस्यीय समिति थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी और उनके स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी आए थे और बीएल मित्र, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था तथा इनके स्थान पे एन माधवराव आए थे। झंडा समिति। तो 2 झंडा समितियों का स्थापना हुई थी। एक झंडा समिति की स्थापना जो है संविधान निर्माण से पहले 1931 में हुई थी और दूसरी झंडा समिति का जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हम दोनों झंडा समितियों का अध्ययन करेंगे। पहली झंडा समिति बनी थी 2 अप्रैल 1931 में। यह संविधान सभा से संबंधित नहीं थी और ये 7 सदस्यीय थी। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और अन्य 6 सदस्य थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरिदिकर, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये पहली झंडा समिति थी और ये संविधान सभा से संबंधित नहीं थी। जो दूसरी झंडा समिति थी जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था वो 23 जून 1947 को बनी थी और ये 6 सदस्य थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और अन्य सदस्यों में अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचारी। यहाँ पे ये एक बात ध्यान देने की है कि जब कभी भी झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो बहुत सी पुस्तकों में जेबी कृपलानी दिया होता है, जो कि पूर्णतः गलत है। डॉक्टर जेबी कृपलानी कभी भी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। एक झंडा समिति के अध्यक्ष जो 1931 में बनी थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दूसरी झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विभिन्न समितियां व उनके अध्यक्ष। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा व्यक्ति कितनी समितियों के अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 4 समितियों के अध्यक्ष थे। पहली समिति झंडा समिति, दूसरी देशी रियासत समझौता समिति, तीसरी संचालन समिति, चौथा नियम समिति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन 4 समितियों के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 3 समितियों के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। डॉक्टर जेबी कृपलानी सिर्फ एक उप समिति के जो है अध्यक्ष थे, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति। यहाँ पे यह ध्यान देने की बात है कि जेबी कृपलानी जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे और वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। एस वरदाचार्यार ये जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति थी उसके अध्यक्ष थे।
तो ये समितियों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और कौन किस समिति का अध्यक्ष था ये एक एक करके पूरी याद कर लीजिए। ये विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि राज्य विधान परिषदों में सीटों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिसमें तेलंगाना में 40 सीटें, उड़ीसा 49, आंध्र प्रदेश 50, कर्नाटक 63, बिहार 75, महाराष्ट्र 78 और उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। इसी क्रम में हम विधानसभा में सीटों की संख्या देखेंगे। तो सबसे कम सीटें जो है पांडिचेरी में 30 हैं, सिक्किम 32, गोवा मिजोरम दोनों में 40 हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इन 5 राज्यों में 60 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश 68 है, दिल्ली उत्तराखंड 70, झारखंड 81, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 90 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 107 सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद इसकी सीटें जो है 114 हो जाएंगी। पंजाब 117, तेलंगाना 119, असम 126, केरल 140, उड़ीसा 147, आंध्र प्रदेश 175, राजस्थान 200, कर्नाटक 224, मध्य प्रदेश 230, तमिलनाडु 234, बिहार 243, महाराष्ट्र 288, पश्चिम बंगाल 294 और उत्तर प्रदेश 403। तो सबसे जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं और सबसे जो कम सीटें हैं वो पांडिचेरी की हैं। उत्तर प्रदेश में 403 और पांडिचेरी में 30 सीटें हैं। अगर गैर जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे कम सीटें सिक्किम की 32 हैं। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।